Hello everyone, I'm Dr. Aditi and today I'm here to talk about इतना ज़्यादा बायोटिन आपको मार्केट किया जा रहा है और आप उस बायोटिन को ये सोच के ले रहे हो कि टेकिंग दीज बायोटिन गमीज और दीज सप्लीमेंट्स ऑफ बायोटिन विल इवेंचुअली हेल्प यू टू रिड्यूस योर हेयर फॉल और विल इवेंचुअली मेक योर हेयर टेक्सचर बेटर. सो माई आंसर टू दिस क्वेश्चन एंड most common misconception is it will not help you in any way. Then you will ask, ma'am, if it will not will help me in any way, then why there are so much marketing about it and why there is so much noise about it? It is because इतना ज़्यादा बायोटिन आपको इसलिए मार्केट कर रहे हैं क्योंकि बायोटिन जो है B7 है. इट इज़ विटामिन बेसिकली एंड इट इज़ विटामिन B7. सो विटामिन B कॉम्प्लेक्स आर वाटर सॉल्युबल विटामिन्स. वॉट आई मीन बाय वाटर सॉल्युबल इज कि जैसे आयरन है या विटामिन ए है या डी है, तो ये सब विटामिन क्या होते हैं कि जब इनका एक्सेस हो जाता है ना बॉडी में, तो बॉडी कुछ सिम्टम्स शो करती है विच आर नॉट हेल्दी. बट जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं उनको आप कितना भी ले लो, बेसिकली वो एक्सक्रीटरी सिस्टम में यूरिन के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर आ जाएंगे. सो एक तो उसको एक्सेस में यूज़ करने का कोई साइन एंड सिम्टम बॉडी शो नहीं करेगी, तो कोई थ्रेट नहीं है आपकी हेल्थ के लिए इफ यू टेक इट इन एक्सेस. ओके, बट मार्क माई वर्ड्स, इफ देर इज नो डेफिशिएंसी, आई एम गोना टॉक अबाउट इट अ लिटिल लेटर इन दिस वीडियो इन डिटेल कि अगर डेफिशिएंसी नहीं है उसको लेने का भी फायदा नहीं है. तो मार्केट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पहला तो उसको ज़्यादा ले लोगे तो आपकी हेल्थ को कोई हज़ार्ड नहीं है. एंड द सेकेंड पॉइंट इज़ कि जो बायोटिन है वो क्यों इतना मार्केट किया जा रहा है, बिकॉज वो प्रोटीन जो है सिंथेसिस में या फिर बेसिकली केराटिन सिंथेसिस में हेल्प करता है. सो केराटिन बेसिकली एवरीवन ऑफ अस नो कि वो हेयर की ग्रोथ में, हेयर के नरिशमेंट में, नेल्स की ग्रोथ में काम करता है. बट इतना कम अमाउंट ऑफ बायोटिन इन रियलिटी नेसेसरी होता है विच इज़ नियरली 30 mg okay per day that you require. So this is given by Food and Nutrition Board of Medicine. Okay, so इतना कम बायोटिन जो है रिक्वायर्ड है, जो यूजुअली लेग्यूम्स में या फिर आपके एग योक में या फिर जो राइस होते हैं विच आर अनपॉलिश्ड इन नेचर या फिर होल ग्रेन्स होते हैं जैसे कि रागी या बाजरा. सो इन सब में जो है इतना जब आप डेली न्यूट्रिशियस फूड खाते हो ना, तो बहुत ही लेस चांसेस होते हैं कि आपको बायोटिन की डेफिशिएंसी अकर कर सकती है. ओके, सो आई एम गोना शो अ रिसर्च पेपर. I'm just going to read this research paper for you. Biotin has gained commercial popularity for claiming that its benefits in healthy hair and nail growth. बट लिमिटेड रिसर्च ही अवेलेबल है इस डाटा को सपोर्ट करने के. सो इन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स और रिसर्च को रिव्यू करने के बाद ये रिसर्च आर्टिकल लिखा है. इन कंक्लूजन ऑफ दिस रिसर्च आर्टिकल दे हैव रिटन, though its use as in hair and nail growth supplement is prevalent, research demonstrates that the efficacy of biotin is limited. ओके, इन एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड केसेस, यानी कि जब डेफिशिएंसी बायोटिन की होगी तब इसमें देखा गया है कि तब जो है बायोटिन को लेना हेयर की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल रहेगा. सो डोंट बिलीव ऑन द मार्केटिंग, बिलीव ऑन द रिसर्च पेपर्स दैट यू ऑलरेडी हैव. वन क्वेश्चन दैट यू ऑल विल आस्क इज कि हम अपनी हेयर फॉल के लिए बायोटिन ले रहे थे, अब आप बोल रहे हो कि बायोटिन लेने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, तो आखिर हमें हेयर फॉल क्यों हो रही है और इसके लिए हम क्या लें? So there can be various factors apart from biotin which would be affecting that your hairs are falling. One of them is undernourished diet. You must be eating a lot of junk food which are not providing nutrition to your hair follicles. Thereby the duration of the hair follicle cycle is reducing and thereby they are falling off. Okay, another reason of nutritional deficiency could be you have done excessive weight loss. Sudden weight loss could result in hair fall. Various diseases, underlying diseases like thyroid could be another reason why your hair are falling. Hormonal, like if you have PCOS, then it might be the reason, and then stress could be the reason, genetics could be the reason, lifestyle could be the reason for your hair fall. So only after knowing what is causing actual hair fall, there can be treatment for it and you can benefit for it. Aimlessly taking some supplements like biotin or vitamin 7 will not help you in any way. और जितना बायोटिन जो हमें रिक्वायर्ड होता है, बहुत सारे मल्टीविटामिन्स हैं जिनके अंदर इतना अमाउंट ऑफ बायोटिन एनीवेज भी अवेलेबल होता है. ओके, बट यू डोंट नीड इट अनलेस यू रियली हैव अ डेफिशिएंसी फॉर इट. और अगर आपको इनेट डेफिशिएंसी है तो आपको न्यूबॉर्न जब होता है बच्चा, तभी वी डिस्कवर दैट दिस चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम इनेट डेफिशिएंसी ऑफ बायोटिन. ओके, सो इफ यू आर इन 20s or 30s or 40s, innate deficiency cannot be possible. Acquired deficiency of biotin is very, very limited in nature. So I would suggest find
consult your doctor, your physician, get to know the reason of hair fall, get the treatment for it rather than recklessly taking vitamins for it. And I have already formulated another video regarding hair fall, so you can get some more information from a detailed video of hair fall. Here the point of view was to prevent you from taking recklessly some vitamins which have been marketed to you and which are of no benefit. Also, all the information that I have been taken is not my own. It has been taken from various research papers that I will put a link below, so the information I'm giving you is authentic and you can read the research paper if you still want to. Okay, so thank you everyone for watching. This is Dr. Aditi. You can subscribe to the channel for such more informations.